दोस्तों आजकल बागेश्वर बाबा की देश के हर कोने में चर्चा हो रही है और बागेश्वर धाम देश के प्रमुख स्थलों में से एक है जहां जाने से श्रद्धालु के दुख दर्द और पीड़ा से छुटकारा मिल जाता है। मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर में बागेश्वर धाम मंदिर है और यह एक हनुमान मंदिर है। इस मंदिर में देश के हर कोने से लोग अपनी अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। यहाँ आए सभी श्रद्धालुओं को टोकन के जरिए मंदिर में महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी दुखों का निवारण करते हैं। लाखों लोग इस धाम में आते हैं और अपने अपने दुखों से छुटकारा पाते हैं, लेकिन भक्तों के भारी भीड़ के वजह से आसानी से धाम में दर्शन नहीं होता है, अर्थात इसके लिए अर्जी लगानी पड़ती है। आप घर बैठे बागेश्वर धाम के लिए अर्जी लगा सकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हनुमान भगवान को समर्पित एक भव्य मंदिर है। इस तीर्थ स्थल पर लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। इस प्रसिद्ध मंदिर में बागेश्वर धाम सरकार और बागेश्वर धाम महाराज, जिनका नाम धीरेन्द्र कृष्ण है, इनके दर्शन करने और अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए हजारों लोग प्रतिदिन धाम में उपस्थित होते हैं। यहाँ आने के लिए भक्तों को अर्जी लगानी पड़ती है। अर्जी स्वीकार होने के बाद टोकन दिया जाता है जो निःशुल्क होता है। इस टोकन के अनुसार भक्तों को एक निर्धारित समय दिया जाता है और इस निर्धारित समय पर श्रद्धालु को धाम में पहुंचना पड़ता है और फिर बागेश्वर महाराज के द्वारा भक्तों के बिना कुछ बताए उनकी समस्याओं का समाधान बताया जाता है। इसके अलावा सभी भक्त बागेश्वर धाम सरकार में होने वाले राम कथा में हिस्सा लेते हैं और पुण्य के भागी बन जाते हैं। इसके साथ ही अगर धाम में आए किसी श्रद्धालु का राम कथा किसी कारण की वजह से छूट जाता है तो बागेश्वर धाम महाराज ने उनके लिए राम कथा यूट्यूब पर अन्य साधनों पर लाइव प्रसारण करवा देते हैं ताकि कोई भी भक्तगण इससे वंचित ना रहे, जिससे बहुत से श्रद्धालु घर बैठे ही इसमें शामिल हो जाते हैं। बागेश्वर धाम पहुंचने के लिए आप हवाई और सड़क दोनों मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के निवासी हैं तो आपको दिल्ली पहुंचकर वहां से छतरपुर जिले के लिए ट्रेन पकड़ना होगा। दिल्ली से छतरपुर जाने के लिए आपको कई ट्रेन मिल जाएगी। बस अर्थात सड़क परिवहन के द्वारा जाने का रास्ता आजकल बस टिकट को कई ऐप के जरिए बुक किया जा सकता है। तो बागेश्वर धाम पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर जाने वाले बस के बारे में पता करना होगा। आप इन बसों का टिकट रेड बस या अभी बस के द्वारा ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप रोडवेज बसों का सहारा भी ले सकते हैं। अगर आपको उत्तर प्रदेश या बिहार से छतरपुर सड़क के माध्यम से जाना है तो सबसे पहले आपको दिल्ली पहुंचना होगा। फिर दिल्ली में मौजूद कई बस टर्मिनल हैं, जिसे आनंद विहार बस टर्मिनल, सराया, काले खाने या महरौली, इन जगहों से आपको भोपाल जाने के लिए बस मिल जाएगी। फिर भोपाल से आपको छतरपुर के लिए बस मिल जाएगी। आपको हम ये बताते चले कि दिल्ली से कोई भी बस डायरेक्ट छतरपुर नहीं जाती है। यही वजह है कि बहुत से लोग सड़क के माध्यम से छतरपुर अपनी निजी गाड़ियों का इस्तेमाल करके पहुंचते हैं। बहुत से लोग को कम समय में छतरपुर पहुंचना होता है, जिसके लिए लोग हवाई यात्रा की मदद लेते हैं। तो हम आपको हवाई यात्रा से छतरपुर पहुंचने के तरीके बता देते हैं। हवाई यात्रा से आप सबसे आसानी से बागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। बागेश्वर धाम के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट खजुराहो एयरपोर्ट है। आप यहां तक की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने एयरपोर्ट से खजुराहो एयरपोर्ट तक जाने वाली फ़्लाइट के बारे में पता करना होगा, क्योंकि हर जगह से खजुराहो की फ़्लाइट नहीं जाती है। अगर आपके क्षेत्र से खजुराहो एयरपोर्ट की फ़्लाइट नहीं है तो आपको पहले दिल्ली आना होगा। फिर यहाँ से आपको आसानी से खजुराहो एयरपोर्ट की फ़्लाइट मिल जाएगी। खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद बागेश्वर धाम पहुँचने के लिए आप ऑटो या फिर टैक्सी का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारी भीड़ होने के कारण बागेश्वर महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी अपने भक्तों से मिलने के लिए उन्हें टोकन प्रदान करते हैं, जिस पर बागेश्वर धाम में पधारने का समय और तिथि लिखा होता है और ये टोकन लेना महत्वपूर्ण होता है। आपको ये भी बता दें कि टोकन हर महीने किसी विशेष दिन को वितरित किया जाता है। आप धाम में मौजूद कर्मचारियों के द्वारा टोकन के समय और तिथि के बारे में जान सकते हैं। बहुत से लोग हर रोज बागेश्वर धाम आना चाहते हैं, लेकिन घर दूर होने के कारण नहीं आ पाते हैं। इसके लिए मंदिर के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये भी कहा है कि आप घर बैठे अपनी अर्जी लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेकर उसमें एक ताज़ा नारियल को लपेटते समय अपनी मनोकामना के बारे में सोचते रहे। अपनी मनोकामना को सोचते हुए भगवान बागेश्वर धाम सरकार का माला जपते रहे और साथ में ही नारियल को पूजा के स्थान पर रख दे। इस प्रक्रिया से आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं। कैसे जाने कि आपकी अर्जी स्वीकार हुई या नहीं? अगर आपके सपने में लगातार 2 दिन तक भगवान हनुमान दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। अगर इस तरह सपने नहीं दिखाई देते हैं तो आपको फिर से अर्जी लगानी पड़ेगी। बागेश्वर धाम की कथा ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। जिन भक्तों को बागेश्वर धाम जाने का अवसर नहीं मिलता है वो अपने घर बैठे हैं यूट्यूब या टीवी के माध्यम से ऑनलाइन कथा सुन सकते हैं। तो ये थे बागेश्वर धाम के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।